नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर की एक ऐसी गली में मौजूद हैं जिसे पहले कूड़े वाली गली कहा जाता था, लेकिन इस गली को अब फूलों वाली गली कहा जाता है। यहाँ पर कोई कूड़ा नहीं फेंकता। इस गली को सजाया, इस गली की डेकोरेशन की मोहम्मद जुनैद ने, जो कि यहीं पर रहते हैं। उन्होंने प्लास्टिक को रिसाइकिल करके यहाँ पर कई तरह के फूल और पौधे लगा दिए हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर शहर की एक ऐसी गली में मौजूद हैं जिसे पहले कूड़े वाली गली कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ इस गली में कैसी तब्दीली आई है वो सब आपके सामने है। इस गली के इलाका मकीन मोहम्मद जुनैद ने इसको एक इतने खूबसूरत अंदाज में डेकोरेट कर दिया है, वर्टिकल गार्डनिंग की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लास्टिक को रिसाइकिल कर कर यहाँ पर उन्होंने कई तरह के पौधे और फूल लगा दिए हैं। अब यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट नहीं है, अब यहाँ पर फूल खिलते हैं। और इस गली को कूड़े वाली गली बिल्कुल नहीं कहा जाता, अब इस इलाके को कहा जाता है फूलों वाली गली। मोहम्मद जुनैद से जानते हैं कि उन्होंने कैसे ये सब कर लिया। ये तकरीबन 7 साल पहले जब मैंने होटल मैनेजमेंट पढ़ी थी और उसमें देखा कि किस तरह वहाँ पर इतना ख्याल रखा जाता है, ग्रीन होटल्स बनाए जाते हैं, तो मैं एक दिन यहाँ पर ही सामने कूड़ादान पड़ा हुआ था, वहाँ पर फ़िनाइल की बोतल फेंकने जा रहा था, तो मैंने उसे काट कर यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया। और आप ये देखें कि इस पर आपकी कोई कॉस्ट नहीं है। इसमें जितने भी पौधे लगे हैं ये कटिंग से प्रिपेयर किए जाते हैं। बहुत लोगों का दिमाग में होता है कि अगर गार्डनिंग आपने करनी है तो आपको बहुत सारे पैसे चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऊपर देखें तो वहाँ पर हमने एक रिक्शा टायर को पेंट करके लगाया है। ये यहाँ पर आपके पास इस वक्त जो है ये प्रोटीन पाउडर के जार्स हैं, इनको पेंट करके इसमें पौधे लगाए गए हैं। आप आगे आते जाएंगे, यहाँ पर 7 अप की बोतलें आपको नज़र आएंगी, ये लगाई गई हैं, और ये इंजन ऑयल की बोतलें हैं। तो आप इन पर अगर कॉस्ट देखें तो 2 से 3 रुपये भी नहीं एक प्लांट के ऊपर आई है। और इसके साथ साथ आप आगे आते जाएं तो आपको यहाँ पर देखें कि हमने यहाँ पर इसमें पनीरी लगाई है। ये जूस जो आप डिस्पोजेबल जूस लेते हैं, ये वो कप्स हैं। और इसके अलावा ये आप ऊपर देखें तो ये KFC का राइस बाउल है, ये इस्तेमाल किया गया लगाने के लिए। और इसमें जो पौधा इस्तेमाल हुआ है ये कटिंग से ही बनाए गए हैं। ये आपने क्या लिखा है, ग्रीन स्ट्रीट? मैं DHA से कम नहीं हूँ। मैं DHA से, क्योंकि लोगों का एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि जो पोश एरियाज़ में रहते हैं उन्हीं के वही क्रिएटिव हो सकते हैं, या वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, या वो क्रिएटिव होते हैं, और यहाँ के लोग जो हैं वो इतने समझदार नहीं होते। तो मैं इस सोच के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। आप कहीं पर भी रहकर कुछ भी कर सकते हैं, एरिया का इसके साथ या किसी जगह का कोई लिंक नहीं है। तो ये लगाने का मकसद यही था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो कि ये हमारी जो गली है किसी भी पोश एरिया से कम नहीं है। तो इसके साथ साथ आप आगे आते जाएंगे तो आपको ऊपर प्रोटीन पाउडर जार, और उसके साथ साथ आपको ये आप देखें कि शैम्पू की बोतल है। शैम्पू की बोतल को काट कर इसमें भी पनीरियाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा इवन नेस्ले का जो आप रायता लेते हैं उसमें भी। तो दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप घर के जो भी आपके घर में सामान बचता है प्लास्टिक का, आप उसे रिसाइकिल कर सकते हैं। और हमें पता होना चाहिए कि हमारे लैंडफिल में ये 200 से 300 साल तक मौजूद रहता है और प्लास्टिक पोल्यूशन का बाइस बनता है। अच्छा, ये बताएं कि आपने यहाँ पर पौधे कौन कौन से लगाए हुए हैं और इसके अलावा फूल कौन कौन से हैं, आपने खुद चूज़ किए थे? जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि हम पनीरी ख़रीद के लाएँ। सीड्स भी हमने लगाने की कोशिश की थी, बट यहाँ पर स्पेस इतनी नहीं है हमारे पास, और ज़्यादातर यहाँ पर पनीरियाँ ख़रीदी जाती हैं जो कि 60 से 70 रुपये की एक आपको गमला मिलता है, उसमें 10 से 12 होते हैं पौधे, तो हम उससे प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर फूल हमारे पास पेटूनिया, पेंजी, नकेसर, बाहर चाइना कटिंग लगी हुई है हमारे पास, उसके अलावा बुगमबेल लगी हुई है, और ये आपके पीछे जो है ये स्पारा ग्रास लगी हुई है सारी। तो कोशिश ये होती है कि लो कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जा सकें, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी ऐड की जाए, ये नहीं कि हम उसको कुछ फैंसी एक तरह से बनाएं। आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है और आप गार्डनिंग कर रहे हैं, ये कैसे आप कर रहे हैं, और मतलब इसकी रिसर्च कहाँ से करते हैं, कैसे आप पौधे लगा रहे हैं, उनकी देखभाल भी कैसे कर रहे हैं? इसका क्रेडिट तो सबसे पहले मैं अपनी अम्मी को दूंगा, क्योंकि मेरे जेनेटिक्स में उनके पास भी तकरीबन 300-400 पौधा मौजूद है, तो बचपन से एक तो मैं देखता आ रहा हूँ उनके पास। और दूसरा ये कि सबसे बड़ा आजकल टीचर इंटरनेट है, आपके पास यूट्यूब है, आप बैठकर पूरी दुनिया में देख सकते हैं। आपने कुछ भी सीखना हो, अगर आपको शौक़ है आप सीख सकते हैं। मसला ये है कि यहाँ पर शौक़ नहीं है हमारे पास, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें भी यूट्यूब पे तो पाकिस्तानी चैनल्स ना होने के बराबर हैं।
पाकिस्तानी नहीं है, ज़्यादातर इंडियंस आपको नज़र आएंगे या अमेरिका से लोग जो सिखा रहे हैं। तो मैंने वहीं से सब कुछ सीखा है। फर्टिलाइज़र्स के ऊपर रिसर्च किया जो मेरे पौधों के लिए सूटेबल हो, मिट्टी आपके पास कौन सी होनी चाहिए पौधों के लिए, उस पर रिसर्च किया। तो काफ़ी ज़्यादा दफ़ा नाकामी हुई और अभी भी कई दफ़ा पनीरी लेकर आता हूँ मैं बड़ी दूर दूर से ढूंढ कर, ख़राब भी हो जाती है, बट ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है एंड द शो मस्ट गो ऑन। आपने अपनी गली को एक खूबसूरत अंदाज में सजा दिया, फूलों से, घास से, डिफरेंट तरह के जो पौधे हैं उन लगा के। आपके इस एरिया में जो लोग रहते हैं वो आपको क्या कहते हैं जब वो इधर से गुजरते हैं, या आपने जब फर्स्ट टाइम लगाया था, फर्स्ट टाइम आपने उनको एक व्यू दे दिया था, उसके बाद उनका कैसे रिएक्शन थे, कैसे तासुरात थे? मुझे याद है कि हमारी गली के शुरू में भी बिल्कुल अक्सर लोग कूड़ा फेंक जाते थे और ये गंदी गली के नाम से मशहूर थी और अक्सर लोग इसे यही कहते थे। और आहिस्ता आहिस्ता जब ये चेंज होना शुरू हुई तो अब अक्सर मैं फूड पांडा से भी कुछ ऑर्डर करूँ तो वो यही कहते हैं फूलों वाली गली। तो जो भी गुजरता है बड़ा अप्रिशिएट करता है। इवन मेरे नेबर्स बाहर से लोग आकर देखते हैं, बच्चे बहुत शौक से देखते हैं। तो यहाँ पर भी लोग उसी तरह, जिस तरह आप किसी पोश एरिया में जाएँ सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट शायद यहाँ पर लोगों के उतने शायद ये फोकस में नहीं है ये काम करना, या शायद फाइनेंशियली शायद उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरी नज़र में थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली भी स्टेबल होना चाहिए ताकि आप इसको टाइम दे सकें। हमने यहाँ पर कोई माली नहीं रखा हुआ, यहाँ पर जितने पौधे हैं अराउंड 400 to 500 पौधे हैं हमारे पास, उसकी A to Z जो है वो सारा ख्याल मैं ख़ुद रखता हूँ। अच्छा ये बताएं, आपने एक मुहिम का आगाज़ किया है अपनी एक गली से, और इस मुहिम का जो सफ़र है वो कहाँ तक जाएगा, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग इस चीज़ को अडेप्ट करें और रिसाइकलिंग करें, अपने गलियों को, महल्लों को खूबसूरत बनाएं। गवर्नमेंट से कम एक्सपेक्टेशंस रखें क्योंकि गवर्नमेंट की और बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं। आप अपनी गलियों को और महल्लों को खुद साफ़ करें। मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान को जहाँ तक हो सके ग्रीन करूँ, और हम अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वॉलंटियर्स नहीं है, वरना मैं ज़रूर अपने इलाके में भी जाकर दरख्त लगाता। तो जहाँ तक जिसकी पहुँच है वो वहाँ तक काम करे तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतर होगा। इवन आप अपने घरों की छतों पर भी लगाना शुरू कर दें तो आप देख सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान में जो इस वक्त पोल्यूशन सबसे बड़ा इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। लाहौर शहर में इस वक्त सबसे बड़ा मसला कूड़ा करकट का, जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर पड़े हुए हैं। जब आप लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैवल करते हैं, उसके बाद जब अपने घर के पास आते हैं, अपने घर की गली में, तो बाहर कैसा फ़ील करते हैं, घर आकर कैसा फ़ील करते हैं? असल में वहाँ सिस्टम का मसला है। यहाँ पर सिस्टम एक प्रॉपर बनाया गया है। एक बहुत अच्छा सिस्टम ये है कि हमने यहाँ पर लोहे की बास्केट्स नहीं लगाई, वरना आप अच्छी जगहों पे जाएं तो लगी होती है। हमने एक गमला रखा हुआ है खाली हर घर के बाहर। लोग अपना जो कूड़ा है, उसमें 6 घर हैं 7 हैं, वो अपना कूड़ा उसमें डाल देते हैं, रोज़ स्वीपर आता है और ले जाता है। इट्स वेरी सिंपल। एक खाली गमला आपको हर घर में मिल जाएगा। आप यहाँ कोई खाली डस्टबिन घर के बाहर रख दें तो लकीली मेरे यहाँ पर जितने भी घर हैं वो ख़ुद भी समझदार हैं। कोई भी आप देखें किसी भी किस्म का, इवन आपको कोई शॉपिंग बैग रैपर यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा। तो एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है और ये स्टार्ट होती है घर से। जब तक आप अपने बच्चों को खुद नहीं समझाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता।